हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइएगा आज का हमारा ध्यान के लिए नीति वचन का किताब 3 अध्याय 22वां वचन हम पढ़ते हैं। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। ये तेरे गले का हार बनेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर आमीन। प्रभु हम तारीफ करते प्रार्थना करते प्रभु आज का हमारे इस वचन को आशीष करके दे खुदा प्रभु। हालेलुया। पिछले हफ्ते से जो हमने इस वचन को ध्यान किया खुदा परमेश्वर आमीन प्रभु। हालेलुया। यीशु ही हमारे लिए जीवन है खुदा प्रभु। हम इस बात को सीखे थे खुदा प्रभु। आज भी मदद कर खुदा परमेश्वर। हमारे आत्मा के लिए जो जीवन है खुदा प्रभु आखिर प्रभु जीवन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे जीवन बिताना चाहिए खुदा परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखा खुदा प्रभु। हालेलुया। आज आए में सारे भाई बहनों को प्रभु आशीष कर उनका जीवन को बदल दे। वे सभी लोग प्रभु यीशु को देखने पाए। आमीन प्रभु। यीशु को पहचानने पाए, यीशु को अपने जीवन में लाने पाए खुदा प्रभु। हम तारीफ करते खुदा परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमारे चारों तरफ होने पाए। यहाँ पर स्वर्गदूत लोग हमारे चारों तरफ होने पाए। पवित्र आत्मा अगुवाई करने पाए। उनके हाथों में देते हैं छोटी सी दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। दोबारा पढ़े 22वां वचन। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा और ये तेरे गले का हार बनेंगे। हालेलुया। 22वां वचन में ये नहीं लिखा है कि आत्मा में जीवन मिलेगा करके लिखा नहीं है, पर बाकी बाइबलों में लिखा है हमारी आत्मा में जीवन मिलेगा। हमारा जो जीवन है जीवन जो है आत्मा के लिए है। यानी हिंदी बाइबल में थोड़ा उस वैसे लिखा नहीं है, जीवन करके लिखा। दोबारा पढ़ेंगे इस वचन को। तब इनसे तुझे जीवन मिलेगा। जीवन मिलेगा, पर यह नहीं लिखा है आत्मा में जीवन में। कोई किसी के पास इंग्लिश बाइबल है? इंग्लिश बाइबल पढ़ो उस वचन को। लाइफ इनटू द सोल। लाइफ इनटू द सोल है ना। लाइफ इनटू द सोल का मतलब है कि आत्मा के लिए जीवन। सोल मतलब आत्मा, लाइफ मतलब जीवन। लाइफ इनटू द सोल मतलब आत्मा के लिए जीवन। हालेलुया। पर हिंदी बाइबल में ऐसे लिखा नहीं है। हिंदी बाइबल में इनसे जीवन मिलेगा करके लिखा है। लेकिन मेरा प्रचार का टॉपिक यही है कि हमारी आत्मा के लिए जीवन। हालेलुया। पिछले हफ्ते हमने ये देखा था कि सबसे पहले जीवन क्या है, कौन हमें जीवन दे सकता है, जीवन देने वाला कौन है। ऐसे करके हमने यीशु के बारे में सीखा था। वचन से हमें ये बात हमें सीखने को मिला कि यीशु ही हमारे लिए जीवन है। यानी यीशु ही हमारी आत्मा के लिए जीवन है। हालेलुया। अब उस जीवन को पाने वाला व्यक्ति, अपनी आत्मा को जीवन प्राप्त करने वाला व्यक्ति का जीवन में क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज होना चाहिए करके पहला वचन से लेके 24वां वचन तक लिखा गया है। अब इन्हीं बातों को हम ध्यान कर रहे हैं। सबसे पहले हमें हमारी आत्मा में जीवन को पाने के लिए हम जैसे क्या नाम है प्रभु परमेश्वर के पास जब आते हैं तो मन फिराकर पापों को इकरार कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर हम मसीह बनते हैं, या परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार होने की वजह से हम पूरी तरीके से पुत्र होने का स्वीकार, पुत्र होने का अधिकार को भी हम पाते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा और भी हम अधिकार को पाते हैं। ऐसे ऐसे करके हमारा जीवन बढ़ते जाता है। अब इसमें हमारे जीवन को बना के रखना बहुत जरूरी है। प्लेन को देखा आप लोगों ने? प्लेन कैसे उड़ता है? नीचे से ऊपर की तरफ उड़ता है। लेकिन ऊपर की तरफ उड़ते वक्त नीचे से जब ऐसे से धीरे धीरे जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे सीधा हो जाता है। सीधा होके फिर वहां से फिर सीधा जाता है। एक दूरी तक वो ऊपर की ऊंचाई की ओर उसकी प्लेन ऐसे ऊंचाई की तरफ रहता है। लेकिन एक ऊंचाई में जाने के बाद प्लेन क्या हो जाते हैं? सीधा हो जाते हैं। फिर सीधा होने के बाद वहां से क्या होते हैं? फिर सीधा जाता है अपने जहां जाना है उस तरफ की ओर सीधा जाते हैं। इसी तरह आत्मिक जीवन भी, जीवन चाहिए था, विश्वास किया, पापों को प्रभु ने क्षमा किया, विश्वास किया, उद्धार पाए हैं, अब हमें जीवन मिला है, पर अब जीवन में बने रहना जरूरी है। जैसे प्लेन उड़ता है एक ऊंचाई पे जाके वो सीधा होके
फिर वो क्या हो जाते हैं, फिर जहां जाना है उधर की तरफ वो उड़ता है। उसी प्रकार जीवन पाने हमने विश्वास कर कर प्रभु के हजूर में हम आए, विश्वास कर कर पापों के इकरार कर कर विश्वास कर कर उद्धार पाए हैं। उद्धार पाने के कारण अब हमें जीवन मिला है, तो अब हम जीवन में क्या करना चाहिए? कड़ा रहना, स्थिर रहना। स्थिर रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला वचन पढ़ो, 3 अध्याय का पहला वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रहना। सबसे पहला पॉइंट है, आज्ञा हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। शिक्षा हमेशा हमारे जीवन में होना चाहिए। आज्ञा को अगर आप पालन करोगे, शिक्षा हमेशा आपके साथ संग रहेगा, तो समझ लीजिएगा आपने जीवन को प्राप्त किया और जीवन में आपने स्थिर हो गए। सुन रहे हैं आप लोग? प्लेन में उड़ तो गया, पर अब स्थिर रहना जरूरी है। स्थिर रहेंगे तो तभी सीधा जाएंगे। अगर वहां पर स्थिर रहेंगे तो प्लेन क्या होगा? ऐसे 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 करके वो पता नहीं कहां चले जाएगा। लेकिन एक ऊंचाई के बाद क्या होना? स्थिर रहना। स्थिर रह के फिर ऐसे करके जाता। इसी प्रकार हमारी आत्मा में जीवन स्थिर रहने के लिए पहला कदम यह है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। इसलिए इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने जब वो सब कुछ बिगड़ा हुआ था, तो परमेश्वर ने उनको सीधा करने के लिए परमेश्वर ने छुड़ा के तो लेके आया, पर उनको स्थिर रखने के लिए प्रभु ने क्या किया? स्थिर रखने के लिए क्या किया? आज्ञा लेके आया, आज्ञा दिया। आज्ञा से कोई भी व्यक्ति स्थिर हो जाता है। जहां पर सलाहकार नहीं है, वो जगह क्या हो जाएगा? तितर बितर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जहां पर सलाहकार है, जहां पर नियम है, कानून है, तो वहां क्या होगा? स्थिर रहेंगे, इधर उधर भटकेंगे नहीं। आत्मिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में हमेशा जीवन प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिलता है। यीशु ने हमें जीवन दिया है। अब इस जीवन में बने रहने के लिए सबसे पहला कदम आज्ञा मानना। आज्ञा मानना भी बोल सकते हैं, और इस व्यवस्था को मानना। ये जो व्यवस्था को क्या करना है? मानना। दिया गई आज्ञाओं को क्या करना है? पालन करना और सीखना है। पहला वचन पढ़िएगा, उसमें क्या पढ़ते हैं? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। मेरी शिक्षा को ना भूलना। शिक्षा क्या था? आज्ञा ही थे, यही था ना। वो शिक्षा को क्या नहीं करना है? कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में क्या लिखा शिक्षा के बारे में? परमेश्वर पुराने नियम संतों के साथ जब बात करते हो तो वो क्या करते हैं? हमेशा कहता था उसमें शिक्षा को मत भूलना। दाऊद के जीवन में देखते हैं हम लोग शिक्षा के बारे में, वो अक्सर कहते हैं मैं नहीं भूलूंगा प्रभु, मैं आपकी आज्ञाओं को नहीं भूलूंगा। आज्ञा हमें परमेश्वर में बने रहने के लिए मदद करता है। जितना भी जो हम पुराने नियम में 10 आज्ञा पढ़ते हैं, नया नियम में 2। पुराने नियम में 10 आज्ञा पढ़ते हैं, नया नियम में 2 आज्ञा है। 10 आज्ञा 2 आज्ञा में बंद गया, पूरा हो चुका है। नया नियम में प्रेम से सब कुछ सारा चलता है। परमेश्वर ने सब कुछ प्रेम के अंदर समेट दिया। तो प्रेम ही सबसे बड़ा है इस धरती पे। सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। यही पढ़ते हैं ना, कोरिन्थियों की किताब में पढ़ता ना 13 अध्याय में, यही लिखा ना, सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। यीशु ने क्या किया? 10 की 10 आज्ञाओं को प्रेम में समेट दिया। पूरा मन, पूरा हमारे आत्मा प्राण शरीर, पूरा हृदय से, पूरा मन से, पूरा दिल से परमेश्वर को प्रेम करना। इसमें आज्ञा पूरा क्या हो गया? बंद गया। पहला 4 आज्ञा इसमें बंद गया। अगला जो 6 आज्ञा है
जैसे मुझे प्रेम करते हो वैसे तुम्हारे पड़ोसी को भी क्या करना है, अब लोगों को भी प्रेम करना है। उसमें क्या हो गया, बाकी 6 आज्ञा उसमें आ गए। तो परमेश्वर का कार्य देखो कितना कितना अद्भुत है। हम प्रभु यीशु मसीह को वर्णन करते हैं, वो कितना अद्भुत दिखाई देता है हम लोगों को। इसलिए क्या करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। प्रभु की आज्ञाओं को क्या करना चाहिए, आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है, आज्ञा क्या है, किसको आज्ञा का मतलब क्या है, उनके नियमों पर चलना है। परमेश्वर के नियम हो गया आज्ञा। अब वो नियम कहाँ है हमारे पास, आज हमारे पास नियम कहाँ है, परमेश्वर की आज्ञा क्या है हमारे पास, कहाँ है आज्ञा, परमेश्वर की वचन ही आज्ञा है। हमारे पास जो बाइबल है ये क्या है, आज्ञा है। ये इस वचन को मानना ही आज्ञा है। इसके लिए परमेश्वर अलग से आपको आकर आपसे प्रभु नहीं बोलेंगे बेटा ये आज्ञा है, इसको इसके अनुसार तू चल, नहीं बोलेंगे प्रभु बोलेंगे तो वचन पढ़, पहले से मैं सब कुछ दे रखा हूं। और आप बोलोगे मैं कुर्सी में बैठा रहूंगा, मुझे आके लोग खिला के जाएंगे, नहीं, खाना बना के रखा है, खाना निकाल के दे देंगे, खाना खुद खाना होगा, कोई आके नहीं खिलाएंगे आपको। खाना कौन खाना है, खुद को अपने हाथों से लेके खाना है। वो भी आप सोचोगे कोई और आके खिलाएंगे तो फिर तो भूखा रहोगे, कोई नहीं खिलाने वाले। और वो सब लोग बोलेंगे मुझे भी तो खाना है, मुझे भी तो खाना है। यही होता है ना हमारे घर पे, हम नहीं खिलाएंगे खुद खाओ। जैसे बच्चे थोड़ा सा, जब बच्चे छोटे होते तो हम क्या करते हैं, हम खिलाते, हमने जूनियर एलिशबा को खिलाते थे, हम लोग सरला के खिलाते थे, छोटी थी ना खिलाते थे। आप लोग भी ऐसे खिलाते ना अपने छोटे छोटे बच्चों को, खिलाते थे ना। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो गया, बड़े हो गए। अब हम क्या करते हैं, खाना नहीं खाओगे देख डंडा, इसी से क्या करूंगा मारूंगा। अब वो बच्चे क्या करते हैं, जूनियर खाती नहीं है हमारे घर पर, एलिशिबा नहीं खाती है, हम क्या करते हैं, डंडा निकालते हैं। खाना इतना खाना वेस्ट कैसे हुआ, ये क्यों नहीं खाया ये खाना, चुप रहो, क्यों नहीं खाया ये खाना, क्यों इतना खाना रख दिया, क्यों नहीं खाया आपने। हम क्या करते हैं, खींच के दो लगाते, फिर वो खुद अपने हाथों से उठाकर, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर की वचन को पालन नहीं करोगे तो परमेश्वर क्या करेंगे, खींच के लगाएंगे, फिर आप परमेश्वर की वचन को पालन करोगे। सुन रहे हैं क्या बोला, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करोगे तो प्रभु क्या करेंगे, अरे मैंने तो भोजन दिया और तूने कहा ही नहीं, अभी भी आधा क्यों रखा है, रुक मैं आ रहा हूं। फिर 1 चाटा लगाएंगे, अगला दिन परिवार में सब लोग बीमार। एक खींच के 1 थप्पड़ लगाएंगे, अगला दिन पता चला 10-10, 20-20 हजार लेके भाग रहे, कहाँ, डॉक्टर के पास। डॉक्टर जी पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है, अब इसको चेकअप करिएगा। डॉक्टर सारा लिस्ट बना के देते हैं, बीपी चेकअप करो, अल्ट्रासाउंड लो, एक्सरे लो, कोरोना की टेस्ट लो, ये करो वो करो, तेरे अंदर खून नहीं है, जा 2 लोगों को लेके आओ खून लगा देने के लिए। बोलते नहीं बोलते कि क्या पता है, आज्ञा नहीं माना था और प्रभु ने क्या किया, खींच के दिया पिछवाड़े पे। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है। हम बचपन में ऐसे करते थे, जब हमारे टीचर हुआ करता था ना स्कूल में, वहां पर है ना बड़ा से इतना बड़ा डंडा होता है, ये जैसे ये, इसी से मारते थे ऐसे ऐसे करके। थोड़ा सा लग रहा है अभी, आपको मार के दिखाऊं, सुन रहे हैं आप लोग, ऐसे जोर जोर से मारते, एक बार इधर ऐसे ऐसे करके मार खाए हैं हम लोग, ऐसे पढ़ाई की।
आजकल स्कूल में ऐसे पढ़ाई होते हैं? नहीं। स्कूल में अगर बच्चों को एक हाथ से भी अगर थोड़ा सा मार दिया ना, बस गया वो टीचर की नौकरी गए। लेकिन पुराना समय पर कैसे था? इससे इतना मारते थे, इधर इधर मामले के एक हाथ से पकड़ लेते थे, फिर देते थे ऐसे ऐसे करके, घुमा घुमा के। मैं आज भी बच्चों को ऐसे मारता हूँ अपने घर पे, जूनियर एलसीबी को कभी कभी मारता हूँ ऐसे। मेरे घर पे भी ऐसे डंडा रखा है। आप लोग कभी आएंगे ना, पूछना भैया डंडा कहाँ है, मैंने मारने के लिए रखा है। क्यों? जब हम वचन को पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर क्या करेंगे? डंडा मारेंगे। फिर भी नहीं खाओगे, थोड़ी देर के बाद प्रभु छोड़ ही देंगे, चल बेटा अब तुम्हारा मर्जी है, मैंने डंडा भी मार दिया, सब कुछ कर दिया, अब नहीं सुधरने वाले हो। इसलिए क्या करना चाहिए? चुपचाप, ईमानदारी से, वफादारी से, डर के साथ, भय के साथ प्रभु की हाजिरी में आकर घुटने टेको, आगे की कार्रवाई प्रभु करेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है, प्रभु की हाजिरी में आकर घुटने टेकर प्रार्थना करना है, वचन में चलना है। इसलिए वचन, हम लोग इतना वचन लेके क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वचन कहीं भूल ना जाए, शिक्षा को कहीं भूलना, हम शिक्षा को भूलना नहीं चाहिए। शिक्षा को क्या नहीं करना है? भूलना नहीं। कितने लोग हैं जो शिक्षा को भूल जाते हैं? पिछले हफ्ते प्रचार किया, याद है? क्या प्रचार किया था, याद है? भैया यूट्यूब में डाल देंगे, फिर सुन लेंगे। हैं? ऐसे क्या? अभी तो यूट्यूब है, पहले यूट्यूब था क्या? पहले हम लोग, पता है मेरा पास आज भी कुछ एक आध डायरी मेरा पास आज भी पड़ा हुआ है। 20 साल पहले जब मैं नया नया उद्धार पाया था, उस वक्त जो मैंने लिखा गया प्रचार मेरा पास आज भी रखा हुआ है। कौन से पास्टर कौन से तारीख को प्रचार किया, मेरे पास लिखा हुआ है। उसमें से कई सारे प्रचार, जब मैं नया नया सेवा शुरू किया था, उसमें से कई सारे प्रचार मैंने भी किया। इतना अच्छा अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा लगा। सुन रहे हैं? हम क्यों डायरी में क्यों लिखना प्रचार को? क्यों लिखना? याद के लिए। मेरे पास ऐसे, ये मेरा प्रचार का डायरी है, अभी 4-5 डायरी पड़ा है मेरे पास ऐसे, सारा डायरी भरा हुआ। ये डायरी भी भर गया, थोड़ा सा रह गया बस, इधर पूरा भर गया, सारा प्रचार ही प्रचार है। सुन रहे? क्यों? वचन को भूलना नहीं चाहिए, परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलना नहीं चाहिए। अच्छी तरह बाइबल पढ़ो, आपसे जितना हो सके उतना बाइबल पढ़ो। सुबह मैंने एक सवाल पूछा था, प्रेरितों की किताब में कितनी अध्याय है? अध्याय कितना था? क्यों नहीं बोल पाया 28 है करके? कोई क्यों नहीं बोल पाया? सिंपल बात है, याद नहीं है। दूसरी बात, पढ़ा नहीं है। तीसरी बात, हम जानते ही नहीं है कि बाइबल में प्रेरितों की किताब भी है। ऐसा तो नहीं है ना? हालेलुया, हालेलुया। चलो एक तो भूल जाते हैं, दूसरा क्या है? एक भूल जाते हैं, दूसरा पढ़ते नहीं। बाइबल पढ़ोगे तो देखा करो कि मैं कौन सा अध्याय पढ़ रहा हूं। अब नीति वचन की किताब है तो नीति वचन में कितना अध्याय है, ये याद होना चाहिए आपको। जब आप पूरा इतना मेहनत से पूरा किताब, एक किताब पूरा पढ़ते हो, सुनिएगा उस किताब में क्या होना चाहिए, कितना अध्याय है करके आपको याद होना चाहिए। भजन संगीता में कितना किताब है? बहुत आसान है क्योंकि सबसे ज्यादा है। मत्ती के सुसमाचार में कितना किताब है? 28 है। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? तो ये परमेश्वर की वचन कितना है करके पहले इतना तो समझ लो, कितना है करके जान ले, तो
मैं ये क्यों कह रहा हूं, वचन को भूलना नहीं। वचन को भूलना नहीं मतलब ये है कि वचन क्या लिखा है उसको नहीं भूलना है, और ये भी पता होना चाहिए कितना वचन है। 10 आज्ञाएं हम पुराने नियम में देखते हैं, नया नियम में यीशु ने आके उसको 10 आज्ञा को 2 आज्ञा में बदल दिया। लेकिन पुराने नियम में और भी जो आज्ञा है, और भी आज्ञा है 10 के अलावा और भी है, वो करीब 600, मेरे ख्याल से 612 या 613 ऐसे कुछ आज्ञा है। उसमें से सबसे बेकार आज्ञाओं को लेके हमें 10 आज्ञा दिया। कम से कम इसमें लोग इस आज्ञा से चले। अब जो 600 आज्ञा है, अगर उसको देखोगे 10 आज्ञा के सामने वो ज्यादा मजबूत है। ये 10 आज्ञा क्या है, मात्र छोटा सा, उससे भी बड़ी कमजोर आज्ञा है। इससे आप अंदाजा लगा के देखना कि परमेश्वर हमें कितना प्यार करता है, कितनी आसान चीज प्रभु ने हमें दिया है। आसान चीज दिया प्रभु ने, आसान आज्ञा दिया, लेकिन उसमें बने रहना भी कितना मुश्किल है। इसलिए प्रभु क्या करते हैं, लोग बोलते हैं ना, बच्चे क्या बोलते हैं, मुझे आइसक्रीम चाहिए, मुझे टॉफी चाहिए। बहुत आसान है खाना, बहुत आसान है खाना, लेकिन खाना खाओ, दाल की सब्जी लगा के देता हूँ, रोटी देता हूँ, खाना खाओ, ये कौन खाएगा, ये कौन खाएगा। कोई क्या नाम है, क्या बोलते हैं, कौन सा सब्जी है वो, साग की सब्जी, पालक की सब्जी, बच्चे क्या बोलते हैं, सारा हरा भूसा, हरा घास फूस क्यों खिलाते हो हम लोग। कौन सा खाना मिलता है, घास फूस मिलता है। ये तो गाय खाते हैं। सुन रहे हैं आप लोग, सुन रहे हैं आप लोग। आइसक्रीम लाके रखो, 1 मिनट में सारे, एक बूंद भी नहीं रहेगा। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, हालेलुया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की वचन को हमें नहीं भूलना चाहिए। आइसक्रीम खाने में इतना मजा आता है क्योंकि बहुत ही आसान है। ऐसी आसान चीजें प्रभु ने हमें दिया, 10 आज्ञा है, पर वो कड़वा लगता है। 10 आज्ञा कैसे लगता है, कड़वा लगता है। 10 आज्ञा के अलावा और कितनी आज्ञा है, वो सारा सुनने में कड़वा लगता है। कड़वा मतलब क्या पता है, बाइबल में लिखा है तो प्रार्थना भवन में आना, और प्रार्थना में आना क्या है, कड़वा, यही है ना। प्रार्थना में आना क्या है, यही है ना, कड़वा। सही बोला गलत बोला, बोलो भैया, चुन के बोल रहे हैं। मैं किसी का ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं वचन को बोल रहा हूं। वचन को बोलने की तरीके से अगर नहीं बोलूंगा, आपके दिमाग में कभी नहीं आएगा। हम जितना चालाक है ना, उतना चालाकी से मैं वचन को भी प्रचार करूंगा, तब जाके आपके दिव्य में आएगा। जितना चालाक हो उतनी की चालाक से प्रचार भी करेंगे ना, तब जाके बेजे में आएगा, इधर घुसेगा, वरना नहीं घुसेगा। वो सोचेंगे भैया कितना पवित्र बातें कर रहे हैं। पवित्र बात तो कर रहे हैं हम लोग, ये तो है पवित्र बात। इसलिए वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ज्ञानी लोगों को अपनी ज्ञान में क्या करता है, फंसा देता है। वो उसकी खुद की ज्ञान में वो फंस जाता है, वो उसमें घूमते रहता है। इसलिए प्रभु ने मूर्खों को चुना है ताकि ज्ञानी लज्जित हो सके। इसीलिए कड़वापन क्या लगता है, प्रार्थना करना। कड़वापन क्या लगता है, बाइबल पढ़ना। कड़वापन क्या लगता है, प्रार्थना भवन में बैठना। कड़वापन क्या लगता है, आत्मा में भरना। कौन भरेगा आत्मा में, है ना। कड़वापन ये भी लगता है, बपतिस्मा क्यों लेना। कड़वापन ये भी लगता है, मैं क्यों वचन में चलूं। कड़वापन ये भी लगता है, मैं क्यों उनकी बातों को मानूं।
सही बोला गलत बोला? सही बोला गलत बोला? यही तो है, इसको कभी हम इनकार नहीं करना, इसको मानना है। मैं एक ही पॉइंट बोल के खत्म करूंगा क्योंकि मेरे पास समय ना होने के कारण लंबा नहीं करूंगा। पहला अध्याय 8वां वचन, नीति वचन का किताब, पहला अध्याय 8वां वचन पढ़िएगा। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा, अपनी पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को न तज, और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हाँ, इसका मतलब क्या है? माता पिता की शिक्षा को मानना है। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हैं सभी लोग अपनी माता पिता की शिक्षा को क्या करना है? क्या करना है? मानना है। करण, मैंने क्या बोला? मानते हो आप? रोज तो घूमने चले जाते हैं। आओ करण, करण, मम्मी बुला रहे। हाँ मम्मी मैं आ रहा हूँ। हाँ मोबाइल देखे टिकट और गेम खेलते रहते हैं। फिर दोबारा आधा घंटा हो गया अभी तक आए नहीं। करण, ओ करण कहाँ हो? हाँ मम्मी मैं यहाँ हूँ। फिर दोबारा मोबाइल। आजकल क्या होता है पता है? जवाब देते जरूर, हाँ मैं यहाँ हूँ, लेकिन आएंगे नहीं। इसलिए यीशु ने एक बहुत ही एक अच्छा उदाहरण बताया था। वो उदाहरण आपने पढ़ा होगा। यीशु ने एक अच्छा एक उदाहरण बताया था। एक जो क्या कहते हैं, एक जो उसको क्या बोलते हैं, जो मालिक अपनी बेटा से पूछता है, पहला बेटा से पूछता है, फिर बाद में दूसरा बेटा से भी पूछता है। पहला बेटा क्या कर देता है? मना नहीं करता, नहीं मैं करता हूँ करके कहता है, लेकिन आखिर तक वो करता नहीं। दूसरा बेटा क्या करता है? वो कहता है मैं नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं करूंगा। वो कहाँ लिखा वचन? मत्ती का सुसमाचार में पढ़ो उसको। दृष्टांत में नहीं, मैं बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ। मत्ती का सुसमाचार मिला आप लोगों को? हाँ, 21 का 28 से 21 अध्याय 25 मतलब 21 का 28 से 21 में 10। तुम हाँ, क्या हाँ, सोचते हो? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। हाँ, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बाड़ी में काम कर। हाँ, दाख की बारी में क्या कर? काम कर। और उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जाऊंगा। परंतु बाद में पछता कर गया। हाँ। फिर पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। हाँ सॉरी, पहला वाले ने मना कर दिया, दूसरा वाले ने क्या किया? मान तो लिया था, हाँ मैं जाता हूँ करके कहते भी, फिर क्या नहीं किया? काम करने नहीं किया। फिर आखिरी में प्रभु क्या कहते हैं? आगे पढ़ेगा। पिता ने दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी यहाँ जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? हाँ, किसने पिता की इच्छा को पूरी? ऐसे हैं हमारे बच्चे। अब बताओ किसने पूरी की पिता की इच्छा को? एक ने तो सीधा मना कर दिया, पर उसने पछताया। दूसरे ने क्या किया? हाँ मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ, लेकिन अब इसमें दोनों में से किसने पिता की इच्छा को पूरा किया? क्यों? दूसरा वाले ने भी तो हाँ तो बोला था उसने, मैं करूंगा करके। हाँ बोला पर किया नहीं। दूसरे पहले वाले ने क्या किया?
सीधा मना किया, पछताव किया। अब इस दोनों में से आशीष किसने पाया? पहले वाले ने पाया था, तो दूसरे वाले ने नहीं पाया, क्योंकि उसने कहता था कि मैं करूंगा पर नहीं किया। ऐसे हैं आज के बच्चे, हम बुलाते ना तो तुरंत नहीं आते, बुलाते तो क्या क्या नहीं करते हैं। कौन बोल, किसने बोला तुरंत नहीं आते करके? हाँ, जूनिया ऐसी करती है। तो जूनिया बुलाते तो क्या करना चाहिए? तुरंत आना चाहिए। जब मैं छोटा था तो मेरा आज्ञा के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा मेरा जीवन में। अगर तुरंत नहीं किया तो सेवक लोग क्या करते थे? बहुत डांटते थे, तुम्हारे अंदर तुम सेवा नहीं कर सकते। तो सीधा बोलते थे तुम सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर आज्ञा मानने का स्वभाव। क्यों ऐसे बोलते थे? क्योंकि आदम और हवा को परमेश्वर ने क्या किया? उस एदन की वाटिका में रहने के लिए बोला और फल नहीं खाने के लिए बोला था, पर इसने क्या किया? फल खाया। सबसे पहला पाप आज्ञा मानना, आज्ञा ना मानना, सबसे पहला पाप क्या था? आज्ञा। इंसान के बीच में सबसे पहला पाप इंसान ने जो किया है वो आज्ञा। परमेश्वर ने कहा नहीं खाना है, इसने जाके उसी चीज को खा लिया। आज हम भी कहते हैं कितनी सारी बातें, ये मत करो, हम क्या करते हैं? हम वही करेंगे। वो करो, वो तो करना ही नहीं है। सुन रहे? सुन रहे? इसलिए सेवक लोग डांटते थे, पास्टर्स लोग डांटते थे, तुरंत नहीं आया। अगर एक शब्द बुलाया नाम लेके तो तुरंत नहीं गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? तुमने आज्ञा नहीं माना। सुन रहे? एक बार मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो मैं दूसरे कमरे में था, तो पास्टर जी दूसरे कमरे में थे। दोपहर के समय था, नया नया जब उतार पाया हुआ था, तो पास्टर जी का आवाज मुझे ऐसे लगा, मेरा नाम लेके पास्टर जी बुला रहे थे। एकदम जाके देख रहा हूँ, पास्टर जी से पूछा, पास्टर जी आपने बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया। मुझे लगा किसी ने बुलाया, दोबारा जाके सो गया। थोड़ी देर के बाद दोबारा ऐसी आवाज, मेरे को ये मैं लिटरली है मैंने अनुभव किया। फिर मैंने दोबारा क्या किया? दोबारा भागा, दोबारा भी ऐसे ही था। फिर पास्टर जी ने उस वक्त मेरे को बोल दिया था, तो जाके प्रार्थना कर, कुछ मत कर। अब मुझे तो पता ही नहीं है, मैं नया नहीं आता, तो मैं चुपचाप थोड़ी देर प्रार्थना करके मैं सो गया। बस इतना ही हुआ था, और कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। परमेश्वर जब हमें बुलाते हैं, आपने सामुएल के बारे में पढ़ा होगा। सामुएल क्या करता था? परमेश्वर बुलाते थे तो उसने तुरंत क्या किया? पास्टर जी बुला रहे करके वो भागा था, तुरंत भागा। वो बुला रहे, कुछ कहना चाहते हैं, तुरंत भागा, आज्ञा माना। तो उस पास्टर जी ने क्या बोला? नहीं बेटा मैंने नहीं बुलाया। दूसरी बार भी हुआ, तो उसको समझ में आ गया आखिरी बार पास्टर जी को कि ये शायद प्रभु इनसे बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? अब बुलाएंगे तो बोलना कि प्रभु मैं हूं, मैं सुन रहा हूं। सुन रहे? आपको तुरंत बोलते ही आज्ञा ना मानने का स्वभाव है, तो समझ लेना परमेश्वर आपसे बात नहीं करेंगे। तुरंत बोलते ही अगर कोई काम करने का स्वभाव आपके अंदर है, तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे। समझ में आया? क्यों करेंगे बात? क्योंकि जब भी ये कोई बुलाता है तो ये क्या करता है? तुरंत सुनता है। इसलिए प्रभु भी क्या करेंगे? आपसे बात करेंगे। सुन रहे हैं? अगर हमारी आज्ञा मानने का स्वभाव होगा तो ये समझ लेना परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात करेंगे। क्या प्रभु आपसे बात करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। हमसे प्रभु क्या करना चाहिए? बात करना है तो वे क्या करना आज से?
आज्ञा मानना। मम्मी बुला रहे तो क्या करना है? करण मम्मी बुलाएंगे तो क्या करोगे? तुरंत भागोगे, बोला आज्ञा नहीं मानोगे। ये बोलो तुरंत मैं भागूंगा, फिर जाके पूछूंगा मम्मी आपने बुलाया, बोलो। आज्ञा तो तुरंत भागना ही आज्ञा मानना होता है। क्या बोलोगे? क्या करोगे? हे करण, आप भोजपुरी में बुलाते हो ना, हिंदी में बुलाते हो? भोजपुरी में बुलाते बोलता है भैया और भोजपुरी में। अच्छा, ओ करण बा ऐसा नहीं बुलाते। करण तो बोलता ही ना भैया, कम ही बोलती, बाबू ही बोलती, बाबू बाबू बाबू। अच्छा अच्छा बाबू, अच्छा प्यार से बुलाते बाबू। प्यार से। बाबू तो मम्मी का आवाज, ये तो मम्मी का आवाज लग रहा है। अच्छा बाबू मतलब मम्मी का आवाज है, और बाबू है इसका मतलब मैं ही हूँ, कोई और नहीं है धरती पे। तो तुरंत कारण क्या करना चाहिए? हाँ मम्मी, भागना चाहिए, है ना। हमारा गांव में पता क्या था, मैं तमिलनाडु में पढ़ाई करता था जब मैं छोटा था ना, तो हमारा नानी क्या करती थी, खाना वाना बना के हमें बुलाती थी। हमारा नानी क्या करती, खाना वाना बना के बुलाते। हम गांव होते तो खुला जगह, खेती बाड़ी है, सारा चारों तरफ कहते हैं। हम लोग क्या करते थे, खेलने के लिए चले जाते थे, और नानी को बोल के जाते थे कि जब खाना हो जाएगा तो बुलाना, हम आएंगे। ठीक है। तो हम क्या करते थे, थोड़ा दूर तक चले जाते थे, दूर दूर तक खेती होता ना। तो गांव में क्या होता है, अगर यहाँ से अगर आवाज मारते हैं तो वो आवाज शायद 1-1.5 किलोमीटर तक जा सकता है, क्योंकि खुला जगह है, कोई क्या नाम है, बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो खुला जगह तो दूर तक जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर आप चिल्लाओगे तो ये सड़क तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि चारों तरफ क्या है, बिल्डिंग। हम देखो इस बिल्डिंग के अंदर चारों तरफ हम इतना आत्मा में भरते, आवाज कुछ जाता है कुछ नहीं जाता। सुन रहे हैं आप लोग? तो उस तरह एक दिन नानी ने खाना बना के रवि रवि करके बुलाया। तो मेरे को जब सुनाया था, ये तो मेरा नानी की आवाज है, फिर मैं दौड़ के आता था, बोलते थे खाना बना लिया, खाना खाओ। फिर हम खाना खा के फिर दोबारा भागते थे खेलने के लिए। बचपन की बात बता रहा हूँ मैं। तो ऐसे से हम खेलते थे गाँव में। जिस दिन नहीं गया, जिस दिन मुझे सुना ही नहीं दिया, उस दिन जब मैं 1-2 घंटे के बाद जब मैं घर जाता हूँ, उस दिन जो क्या है, प्रसाद मिलता है। क्या मिलता है? प्रसाद मिलता है। जैसे आज हम लोग प्रसाद देते हैं ना, कौन सा प्रसाद देते हैं? सैनिटाइज का प्रसाद देते हैं। जो भी आता है तो थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, हाथ में सैनिटाइज देते हैं, भैया सैनिटाइज लगाओ, फिर प्रार्थना में बैठो, करते हैं ना। ऐसे उस वक्त जब खाना नहीं खाया, अगर नहीं बुलाते हुए तो नहीं गया, तो क्या होता था, बड़ा सा डंडा लेके खड़ा होता था, आने तो इसको, आज इस लड़के को देखता हूँ। देखते उसका दूर से ही शकल समझ में आ जाता है कौन सा हाल में। हम जब भी मैं घर पे जाता था तो मैं हमेशा उन सबका शकल देखता था, इनकी शकल क्या है, क्या हाल मोल हो रहा है यहाँ पर। तो कभी नाना गुस्से में होते, कभी नानी गुस्से पे होते, कभी और कोई गुस्से पे होते। मेरा शकल देखते ही पहचान, वो उनके शकल देखते मैं पहचान लेता था, वो कुछ तो गड़बड़ है। सुन रहे? तो ये क्यों होता है ऐसे? आज्ञा ना मानने की वजह से। सुनाई देने के बाद तुरंत जाना चाहिए, सुनाई देने के बाद तुरंत करना चाहिए। इसलिए माँ बाप की आज्ञाओं को क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। बड़े हो गए फिर भी माँ बाप है। माँ बाप के स्थान पर आप कभी नहीं जा सकते हो। आपकी माँ, आपकी पापा की जगह पर क्या आप जाके खड़ा हो सकते हो? कभी नहीं हो सकता है। सुन रहे? इसलिए माँ होते हैं, पापा होते हैं, उनके स्थान पे हम नहीं हैं। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक वो हमारे लिए माँ बाप हैं। तब तक हमें क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए। छोटे बचपन में ही, सुन रहे हो क्या बोला मैंने? पंकज बोलो क्या बोला था? आज्ञा मानना चाहिए। जो व्यक्ति माता पिता की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसका पीढ़ी तक ज्यादा साल जीवित होने के लिए प्रभु आशीष करते हैं। ये वचन कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? ये 3:2 नीति वचन 3:2।
क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी हाँ। और तू अधिक कुशल से रहेगा। वो आज्ञा मानने से, आज्ञाओं को पालन करने से, हाँ जी। वो उसके बारे में लिखा। मैं ये कह रहा हूँ माँ बाप की आज्ञा मानने से जीवित रहोगे, मैं वो बात बोल रहा हूँ। एफेसियों की किताब 4 अध्याय 1 वचन से पढ़ना। ये जिंदगी में ये इस एफेसियों की किताब 4 अध्याय में कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि एक बार मेरे साथ मुझे सेवक लोगों ने ऐसे सिखा दिया। 4 का 1 वचन से। हे बालकों, हाँ हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, हाँ, क्योंकि ये उचित है। क्योंकि ये उचित है। कौन कौन आज्ञाकारी बनना है? बालकों, कौन आज्ञाकारी बनना है? बालकों बालकों को आज्ञाकारी बनना है। और आगे अपनी माता और पिता का आदर कर, हाँ, यह पहली आज्ञा है। ये पहली आज्ञा है। सुन रहे हैं? और आगे जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, तेरा भला हो, और तू धरती में बहुत दिन जीवित रहे। धरती पे बहुत दिन तब तुम जीवित रहोगे जब हम माता पिता की आज्ञा मानेंगे। यही हम नीति वचन में पढ़ा था। इसलिए नीति वचन लिखने वाला सोलोमन इतना बुद्धिमान, अपनी पहला अध्याय में ही ये बात लिख दिया। इतना इंपॉर्टेंट बात है कि उसने क्या किया, नीति वचन का पहला किताब में ही लिख दिया कि माता पिता की आज्ञा मानना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? माता पिता की बुद्धि, वो जो सिखाते शिक्षा को भूलना नहीं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमें आज्ञा मानने का सबसे पहला पॉइंट ये है कि शिक्षा को भूलना नहीं। क्या है? शिक्षा को भूलना नहीं। मैं एक वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, सभापदेश नहीं, ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 4 का 23 वचन पढ़िएगा। पढ़ो। इसलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो कि ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूलकर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है। हाँ, परमेश्वर ने जो वाचा इस्राएलियों के साथ बांधी है, कहीं उसको भूल ना जाए। और जो बांधी है, और किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ, किसी और वस्तु की मूर्ति खोदकर बनाओ। हालेलुया। यानी उन पहले से परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि किसी भी वस्तुओं को लेकर मूर्ति बनाकर तुम उसकी आराधना नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं परमेश्वर ने दिया गया शिक्षा को नहीं भूलना। इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने एकदम सही तरीके से वो बताते थे कि शिक्षा को मत भूल, जो मैंने कहा उस बात को तू मत भूल। भजन संगीता लिखने वाला क्या कहता है पता है इसके बारे में? पढ़िएगा 119 का अध्याय, भजन संगीता 119 अध्याय, भजन संगीता 119 93। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा। हाँ, भजन लिखने वाला क्या कहता है? मैं तेरे उपदेशों को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। उन्हीं के द्वारा तूने मुझे क्या किया? जिलाया। परमेश्वर की वचन हमें जीवन दिया है। परमेश्वर की वचन हमें क्या दिया? जीवन दिया। उसी वचन के कारण ही तो मैं जीवित रहता हूँ, और इसलिए मैं वचन को मैं नहीं भूलूंगा। इसलिए रोज सुबह उठकर बाइबल पढ़ने की आदत हम डालना चाहिए। रोज सुबह उठकर क्या करना है? बाइबल पढ़ने की आदत डालना चाहिए रोज। राकेश भाई, बाइबल रोज हम पढ़ेंगे, वही हमारे लिए क्या है? जीवन है। वो भजन संगीता क्या कहता है? तेरी वचन के कारण तो मैं जीवित रहता हूं।
तेरे वचन ही तो मेरे लिए जीवन है। अब मैं उस वचन को मैं कैसे भूल सकता हूं? सुन रहे सिस्टर जी? सोनिया सिस्टर जी सुन रहे? क्या करना चाहिए? रोज बाइबल पढ़ना चाहिए। इसलिए बाइबल पढ़ने से जिससे हम जीवित रहते हैं उसको नहीं भूलेंगे, यानी वचन को नहीं भूलेंगे। एक और वचन में पढ़ाना चाहता हूँ, 153 वचन, 119 का 153, 153 पढ़ना। मेरे दुख को देखकर मुझे छुड़ा ले, क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था को भूल नहीं गया। हाँ, मेरे दुखों को देखकर मुझे छुड़ा दे और मैं तेरे व्यवस्था को क्या क्या कहता है? मैं तेरी व्यवस्था को भूला नहीं, तेरे वचन को मैं नहीं भूला। सुन रहे हैं आप लोग? वचन को नहीं भूला। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, 176 वचन पढ़ना, 176 आखिरी वचन। मैं खोई हुई भेड़ के समान भटका हूँ, तू अपने दास को ढूंढ ले, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। मैं तेरी आज्ञाओं को भूल नहीं गया। हालेलुया। परमेश्वर ने दिया गया आज्ञाओं को हमें भूलना नहीं चाहिए। सुन रहे हैं? परमेश्वर ने दिया गया आज्ञाओं को क्या नहीं करना है? भूलना नहीं चाहिए। भूलने के लिए प्रभु ने हमें नहीं बुलाया है। हमारे जीवन सुधरने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। हमारी आत्मा में जीवन बना रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। सुन रहे हैं? हमारी आत्मा में क्या होना चाहिए? जीवन बना रहना चाहिए। उसके लिए प्रभु ने क्या किया? बुलाया। हम मरने के लिए नहीं बुलाया है। हमारी आत्मा मरने के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया है। हमें किस लिए बुलाया है? हमारी आत्मा में जीवन बने रहने के लिए बुलाया है। इसलिए सबसे पहला कदम आज्ञाओं का पालन करना। उस आज्ञाओं का पालन करने में जो सबसे पहला पॉइंट है, वचन को नहीं भूलना। समय कम होने के कारण मैं यहीं पर इस वचन को मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु की इच्छा हो तो अगले हफ्ते भी इसी आज्ञाओं के बारे में ही हम देखेंगे, और जो 2-3 पॉइंट जो रह गया हम वो देखेंगे कि परमेश्वर की वचन को हम कैसे हमारे हृदय में हम बना के रखें। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सभी लोग घुटने में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।